शहरवासियों ने कहा बुडको काम के नाम पर कर रहा है लूटपाट। बुडको के कार्यों से शहरवासी हैं नाखुश। बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड बिहार सरकार के स्वामित्व वाली एक प्रमुख कंपनी है। 2009 में निगमित बुडको को बिहार राज्य में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निष्पादित करने और उनमें तेजी लाने का दायित्व सौंपा गया है। इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मुख्य रूप से 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे 24x7 जल आपूर्ति परियोजनाएं, सीवरेज और सीवेज नेटवर्क परियोजनाएं, तूफान जल निकासी परियोजनाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं, शहरी परिवहन परियोजनाएं, किफायती आवास परियोजनाएं, रिवर फ्रंट विकास परियोजनाएं, शहरी स्ट्रीट लाइट परियोजनाएं, वाणिज्यिक बाजार विकास परियोजनाएं और शहरी सौंदर्यीकरण परियोजनाएं आदि योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए लागू किया गया। उक्त योजनाओं में एक जल आपूर्ति परियोजनाएं के तहत पूरे बिहार में कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भी जल आपूर्ति परियोजनाओं के माध्यम से पिछले कई वर्षों से विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, मगर विभाग द्वारा काफी धीमी गति से कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आम लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के लगभग वार्डों में चल रहे उक्त परियोजना द्वारा किए गए कार्यों से सभी लोग काफी परेशान हैं। पाइप बिछाने के नाम पर सड़कों और गलियों को तोड़कर काफी बदसूरत कर देने का कार्य बुडको द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुडको द्वारा हो रहे कार्य से हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं। जिस सड़क या गली में पाइप बिछाया जा रहा है वहां तो पाइप बिछ जा रहा है, लेकिन होने वाले गड्ढों को विभाग द्वारा नहीं भरने से आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि उक्त योजना के तहत पाइप ले जाने के लिए लगभग 2.5-3 फीट गड्ढे करने हैं, मगर विभाग मात्र कुछ ही इंच गड्ढे पर पाइप को लगा दिया जा रहा है। पाइप लीकेज होने से सप्लाई वाटर जैसे ही किया जा रहा है वैसे ही पानी लीकेज होकर सड़कों पर तैरता नजर आ रहा है। बुडको द्वारा किए गए गड्ढों में पानी के भर जाने से प्रतिदिन 3 व्हीलर 2 व्हीलर एवं राहगीर आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों के बीच काफी भय बना चुका है। दुकानदार से लेकर पैदल चलने वाले लोग भी बुडको को कोसते हुए कहते हैं कि यह जानलेवा विभाग है। काम के नाम पर सिर्फ लूटपाट हो रहा है और इसे देखने वाला कोई दूसरा नहीं है। विभाग द्वारा बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज शहर के मैं चौखंडी मोहल्ले में हूँ, जहाँ पे ये रोड के माध्यम से यहाँ पे काम हो रहा है। पूरे शहर में चल रहा है, नगर निगम क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, मैं उस दृश्य को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चूँकि ये इस तरह से पूरे शहर में चल रहा है, जहाँ पे गड्ढा काफ़ी होना चाहिए, गहराई काफ़ी होनी चाहिए। लोगों की ज़ुबानी मैं सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने गड्ढे में इस पाइप को ले जाना है, लेकिन किस तरह से घपला हो रहा है, किस तरह से बंदरबाट हो रहा है, विभाग किस तरह से गलत कार्य कर रहा है, ये लोगों की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। चूँकि आप देख लीजिए ये भीड़ है और कहीं ना कहीं इस भीड़ को इसलिए यहाँ पे देखा जा रहा है क्योंकि ये काम चल रहा है और काम पिछले वर्षों से चल रहा है। जिस और भी काम हो रहा है उस क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं जो दुकानदार हैं, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जी, आप किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? चौखंडी के। ये काम कब से चल रहा है? ये काम करीबन 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। कितना फीट अंदर होना चाहिए पाइप? 5 फीट के लिए है।
5 फीट 5 फीट 4 फीट 3 फीट अच्छा 3 फीट तक बोले थे, अच्छा लेकिन ये 1 फीट भी नहीं है, 6 इंच है। तो क्या इसमें जब काम चल रहा था तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है? हाँ, ऑब्जेक्शन बोला गया था और भी जगह भी बोला गया है, लेकिन इन लोगों ने काम कर चल जाते थे रात में, कभी दिन में गड्ढा खोन कर छोड़ कर चले जाते थे। यहाँ तक देखिए प्रशासन धर्मेंद्र भी जी हैं देखे और थे। धर्मेंद्र जी का कहना है कि ये 3 फीट गहराई होनी चाहिए, लेकिन मात्र 3 इंच गहराई है और जाहिर चीज़ है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घपला यहाँ देखा जा रहा है। आप ये भीड़ देख लीजिए, चूँकि पिछले कई वर्षों से यहाँ काम चल रहा है, इस शहर में चल रहा है और जिस ओर भी काम हो रहा है उधर रोड भी काफ़ी बुरा हो जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गड्ढा बनाया जा रहा है उस गड्ढे को बनाया भी नहीं जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराफिल। इसराफिल साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी रोड पे, हमारा दुकान चौखंडी रोड पे ही हमारा है, शॉप है। तो ये काम कब से चल रहा है? ये काम करीब सब साल भर से हो रहा है। जैसा धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि इसकी गहराई 3 फीट होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी जो कहे वो सही कहे हैं। हम लोगों ने इंजीनियर को लाना या कितनी बार फ़ोन किया है, वो दिन में तो पहले तक काम करता नहीं है, वो 2 बजे रात में पाइप बिछाता है। उनका नाम नवीन जी है। वो तो सबसे पहले पूरे शहर को उसने डिस्टर्ब कर दिया। हम लोग जब भी फ़ोन करते हैं कि नवीन जी यहाँ पे आ जाइए, ये काम गलत हो रहा है, वो तो आता नहीं, अपने लेबर को भेज देता है। तो लेबर तो उसका कसूर तो है नहीं। कहीं ना कहीं ये जो अफसर बड़े इसके ऊपर है, उन लोगों के पास हमने ना जाने कितने बार लोकेशन भेजा कि ये जो काम जो धर्मशाला रोड से लेकर के और पूरा जो है मंडई रोड तक, वार्ड नंबर 24 में जितना भी काम हुआ है वो पूरा का पूरा गलत हुआ है। आप अगर सर्वे करेंगे तो वार्ड नंबर 24 के अंदर पूरे के पूरे काम ही गलत हुए। ये वार्ड नंबर 21 है, ये वार्ड नंबर 24 है। इस तरह का काम जितना भी शहर में चल रहा है, हाँ, करीब ऐसा होना चाहिए। और हमने आज भी फ़ोन किया, कल भी हमने फ़ोन किया, पर नवीन जी जो है अपना मोबाइल कभी बंद कर देते हैं। इंजीनियर जो है कभी आज तक तो आया ही नहीं हम लोग से बात करने। किसके माध्यम से हो रहा है? ये बुडको कंपनी के माध्यम से हो रहा है। बुडको कंपनी जी। देखिए, ये इसराफिल जी हैं और इसराफिल जी इस क्षेत्र का जो प्रॉब्लम है, जो बुडको के द्वारा जो कार्य हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। ये गहराई देखिए और ये पाइप का बिछाई देखिए, यानी काफ़ी घपला हो रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस सीन को लिया जाए और दिखाया जाए, चूँकि बुडको के द्वारा पूरे शहर में काम चल रहा है और जो काम चल रहा है जाहिर चीज़ है कि उसमें काफ़ी घपला हो रहा है और जो योजना है, जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत भी बुडको काम नहीं कर रहा है। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? जी, मैं पंकज कुमार इस दुकान का ऑनर हूँ। अच्छा। और मेरे सामने ये आज से नहीं, लगभग आज 1 महीने से रिपेयर का काम चल रहा है। ये बनने के बाद की बात है, जब ये अच्छा, ये काम लगा हो हो रहा रहा है। है। जी, ये रिपेयर हो रहा है और पहले बिछ चुका था। जी जी, आज से लगभग कहीं ना कि 6 महीना पहले ये पाइप बिछा चुका है लोग। उस वक्त भी ये प्रॉब्लम जो था टूटने फूटने का हमेशा रहा है। जब से बना है तब से आज तक इसमें कभी कोई सुधार नहीं आया। कंप्लेन हुआ, कंप्लेन का रिप्लाई आता है कि हाँ हम भेज रहे हैं, भेजते हैं लोग, इसको बस उठाते हैं, खोलते हैं, फिर बंद करके चले जाते हैं, लेकिन उसका निदान नहीं हुआ आज तक। ये गड्ढा कब से है? अभी आज सुबह में इन्होंने लगाया। देखिए यहाँ पर उन्होंने औजार रखे हुए हैं। अच्छा। ये सारे रखे हुए हैं। इन्होंने अभी 2 घंटे से लगभग अभी रेस्ट पे गए हुए हैं। काम के नाम पर इन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये गड्ढा करके अभी सुबह की बात है कि एक लेडीज़ यहाँ पर अभी गिरी है। गिर गई? जी, बेचारे हाथ पैर वगैरह सब छिल गया उनका। क्या नाम है आपका? जी, पंकज कुमार। देखिए, पंकज कुमार हैं और ये दुकान इन्हीं की है। जैसा ये बता रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से अपना औजार छोड़कर चला गया है और ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं, इस गड्ढे में एक महिला भी गिर चुकी है। साथ ही साथ ये जाम की समस्या आप जो देख रहे हैं, इस जाम भी इस गड्ढे की वजह कर है। और ये शहर का मेन रोड है जो धर्मशाला से होकर ये जाता है, मंडई की तरफ जाता है। और जाहिर चीज़ है कि आप भीड़ से देख सकते हैं कि यहाँ इस रोड में कितना जाम रहता है और कितना बिजी रोड है। एक साहब और हैं, इनसे मैं जानूंगा। क्या नाम है सर आपका? पीयूष कुमार। पीयूष जी, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी, सामने मेरा शॉप है। अच्छा, ये दुकान आपकी जी। है? तो ये गड्ढा जो बना कर चला गया है, इसमें आप लोग कुछ बोलते नहीं है क्या? हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या करें, अपना गड्ढा कर करके और चला है वो लंच पे। ठीक है, अब वो लंच करके कब आएगा कब नहीं आएगा, देख ही रहे जाम कितना है। जाम से हम लोग का भी दुकान पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। खराब असर पड़ रहा तो है? बहुत ख़राब असर पड़ रहा है, कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं जाम की वजह से। तो वही सब। देखिए, ये पीयूष जी है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार गुप्ता, मैं इस दुकान का ओनर हूँ। अच्छा, बगल में आपकी दुकान है? जी, मेरा दुकान है। आप भी परेशान हैं? परेशानी ये है कि सप्लाई का पानी जब भी आता है सुबह और शाम, ये पाइप फटे, मतलब 3 इंच का जो गहरा है
तो इस पर कोई भी पाइप कनेक्शन हो रहा है तो वो तो मतलब डेफिनेटली किसी भी चीज़ का दबाव पड़ेगा वो तो फूटेगा ही फूटेगा। तो वो फूटने के वजह से पाइप लीक कर रहा है क्या? पाइप वो लीक, जितना कनेक्शन है वो सारे लीक है, वहाँ से लेकर जितना देखिएगा सारा लीक ही लीक है। और वहाँ जहाँ जगह जगह से फुहारा निकलता है, ये तो भर जाता होगा पानी। पूरा पानी भर जाता है इधर। सुबह शाम मतलब रोड पे चलने का मतलब दुश्वार है ही है, साथ साथ जो भी गाँव कस्टमर दुकान पे आते हैं वो सारा दुकान समझिए कि गंदगी कीचड़ लेकर जाते हाँ हैं। कीचड़ लेकर जाते हैं। मतलब दुकान बहारना पोछना सब बर्बाद हो चुका है। सवाल है आपसे क्योंकि आप सासाराम नगर निगम जी, जी जी, कभी नगर निगम के पास गए हैं आप? नगर निगम में मतलब हम लोग ने मतलब मतलब हम लोग तो भाई जो फर्स्ट जो होता है वो तो वार्ड पार्षद होते हैं, उनके पास हमने जाते भी हैं, उनको देते, वो तो ठीक अपने स्तर से तो जो भी काम वो करते हैं तो लगभग उनके मतलब हम लोग ग्रुप बना कर जाते तो वो तो अपने साथ आश्वासन देते हैं। और काम भी वो कभी कभार आकर खड़ा होता है। लेकिन ये जो कंपनी है जो ये चीज़ जो काम कर रहा है, हाँ जो वुडको कंपनी है ये जो काम चलवा रहे हैं, ये सरासर मतलब इस काम में उन्हीं की लापरवाही है, बाकी किसी को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्या आप लोग जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे? यही कि 3 इंची और 4 इंची अंडर वाटर सप्लाई जो भी होता है, तो अंडर वाटर का मतलब यही होता है कि कम से कम 2 से 3 फीट होना चाहिए। ये तो अपर वाटर वो तो अपर हो गया सप्लाई, वो तो 3 इंची 2 इंची क्या, वो तो रोड ही का हिस्सा है, वो तो रोड ही का हिस्सा है। तो रोड ऊपर सप्लाई नहीं होना चाहिए, उसको कम से कम 2 से 3 फीट कम से कम अंदर हो, तब जाकर इसका जांच भी होना चाहिए। से क्या अपील करेंगे आप? अपील यही करेंगे कि जो भी काम हम लोग का हो रहा है, मान लीजिए कोड़ काट कर चले जा रहे हैं, उसके चलते जाम लग जा रहा है, कस्टमर को आने जाने, जो कस्टमर को सामान भी लेना है दुकान पे देखते हैं और निकल लेते हैं कि भाई जाम है चलिए, जाम है चलिए। इसीलिए उससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोग व्यापार चीज़ ये बताइए कि आप इसराफिल साहब जैसा बता रहे हैं कि हम लोग पिछले कई माह से परेशान हैं, एक सवाल है कि जिला प्रशासन से क्या आप लोग अपील? हम लोग जिला प्रशासन से ये कहेंगे कि बुडको कंपनी को एक बार उस बड़े अफसर को लेकर पूरे सासाराम क्षेत्र का जांच कराया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला पूरे बिहार में हो रहा है तो सासाराम के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से ये काम हो रहा है, ये मेन रोड है, ये सासाराम का ये दिल है, चौखंडी रोड धर्मशाला, ये पूरे एरिया में पूरा काम गलत हुआ है। अफसर तो सुनता नहीं है, जो नवीन जो इंजीनियर है वो इंजीनियर नहीं, अपने आप को डीएम वो समझता है, वो तो कभी भी आज तक आया ही नहीं है, कोई पदाधिकारी। डीएम साहब आए हैं, काफ़ी एनर्जेटिक डीएम। जी, उन्होंने भी इसका रिस्पॉन्स हालात देखा, इस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। उनके साथ में एक अजय शायद नगर निगम का स्टाफ है, वो भी साथ था, उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करने का ये बात कही कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। लेकिन उनके करने के कम से कम आज 3रा दिन बीत गया। कल शायद नगर आयुक्त भी आए थे इधर से गुजरते वक्त, उनसे भी हमने ये दरख्वास्त किया कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो बोले कि बस कल तक में ये हो जाना चाहिए। उन्होंने कह के भी गए, आज भी स्टाफ आया, वही मतलब कोई रिस्पांस वैसा नहीं ले रहा है कि हाँ इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, निकाल दे रहा है। ये नवीन कुमार जी, और ये बताइए कि पूजा भी है, दुर्गा पूजा, सबसे बड़ा परेशानी है अभी के डेट में है कि अभी जो मार्केटिंग हो रहा है, भीड़ बढ़ रहा है, ये तो अभी सिर्फ मार्केटिंग का है, जो दशहरे में भीड़ होना है उसका हालात देखने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं देख रहा है तो समझिए कि हमारा प्रशासन कितना सुस्त पड़ा हुआ है। इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है कि यहाँ पर किस स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। एक सवाल है कि अब तो नगर पूजा कमेटी एक नहीं दो बन गई है, दो बन गई है। दो बन गई है, तो मुआयना नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोगों के नगर पूजा समिति से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक गुजर रहा है, देख रहा है, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं ले रहा है। नहीं, कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। देखिए, नगर पूजा समिति के लोग एक नहीं 2 कमेटियां बन गई हैं और दुर्गा पूजा बिल्कुल सर पर है और भीड़ भाड़ शुरुआत होने वाला है। जैसा ये बता रहे हैं कि अभी डीएम भी इधर से गुजरे हैं, नगर आयुक्त भी इधर से गुजरे हैं और ये मुआयना भी उन लोगों ने किया है और कुछ दिशा निर्देश भी विभाग को दिया है, लेकिन विभाग कान में तेल डालकर सोया। मैं उस दृश्य को दिखा रहा हूँ कि यही लेबर है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम क्या बेटा? सनातन। हाँ, सनातन। तो तुम इस उडको के काम कर रहे हो? हाँ। अच्छा, कहाँ रहते हो बेटा? बंगाल। हाँ, बंगाल। और बंगाल से तुम आए हो? कौन जगह में? अच्छा अच्छा, कब से काम कर रहे हैं इसमें? कब से काम कर रहे हो तुम इसमें? हो गया 1.5 महीना। 1.5 महीना से। क्या नाम बताया बेटा? सनातन। कितना उम्र हो रहा तुम्हारा? उम्र कितना हो रहा बेटा? अभी कितना उम्र हो रहा तुम्हारा? नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। उम्र बताओ।
देखिए उटको का लेबर है और इस लेबर से काम कराया जा रहा है, जबकि मैं दिखा रहा हूँ कि ये बाल मज़दूर के रूप में है। और जाहिर चीज़ है कि उटको कंपनी ऐसे ऐसे बच्चों पे निर्भर है। यही कारण है कि पूरे शहर का जो पाइप बिछ रहा है वो दृश्य आप देख रहे हैं। इसी तरह से बच्चों से काम लिया जा रहा है। इसका नाम सनातन है, बंगाल का रहने वाला है। और जाहिर चीज़ है कि छोटे छोटे बच्चों के से काम कराया जा रहा है और काम इसीलिए बिगड़ रहा है। मैं उस दृश्य को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बच्चों से काम लिया जा रहा है। नंबर 21 की वार्ड पार्षद गुलशन अफरोज ये प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर ज़फ़र नाम है। इनके ज़ुबानी भी आप सुने, इनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आपके वार्ड में काम हो रहा है, उटको के द्वारा काम हो रहा है। अभी लोगों का ये कहना है कि ये 3 फीट होना चाहिए, लेकिन मात्र 3-4 इसमें पाइप बिछा जा रहा है। पाइप बिछाने में जो अनियमितता बरती ही गई है, नियमता यही है। मालूम हुआ है कि 2.5 से 3 फीट बिछाना है, ये 6 फीट है। अभी हमारी जो एसडीओ साहब से बातचीत हुई है, वो बोले हैं कि दशहरा बाद इसको खड़ करके हम ठीक कराएंगे। लेकिन ये घोर लापरवाही है। अगर नहीं इस तरह का काम पूरे शहर में इस तरह का हुआ होगा तो सरकार का ये पैसा बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। एक सवाल ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद वो बोल रहे हैं, उसके पहले तो लीकेज हो रहा है, तो पानी तो भर जाता है आपके वार्ड में ना। हाँ, इसके लिए तो कई बार कंप्लेन किया गया है, एक बार नहीं कम से कम 20 बार सब कंप्लेन किया गया है। लोग आए भी, देखे भी। कल भी नगर आयुक्त सर जो है घूम रहे थे, उन्होंने भी बोला है, तब आए हैं लोग। अब उसके बाद देखिए लोग क्या करते हैं लोग। तो एक चीज़ है कि आप वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं। अभी मैंने दिखाया आपको कि एक छोटा बच्चा जो बाल मजदूर के लिस्ट में है वो बच्चा, और उसके माध्यम से काम हो रहा है, तो क्या उम्मीद लगाएंगे कि आप बेहतर काम होगा? कोई सवाल ही नहीं है। ना कोई टेक्निकल यहाँ रहता है, ना कुछ रहता है। मजदूर के ऊपर इन लोगों भेज देते हैं, मजदूर काम करता है। यही वजह कि शहर में पूरा लीकेज चल रहा है। जब पाइप बिछा योजना है ये, जी करोड़ों की योजना है। और जिस तरीके से कार्य बुडको द्वारा कराया जा रहा है, इसका मतलब है कि सारा सरकार का पैसा पानी में बह जाएगा। देखिए डॉक्टर ज़फ़र साहब हैं, और डॉक्टर ज़फ़र साहब का ये कहना है कि उटको के माध्यम से जो कार्य हो रहा है बिल्कुल बंदरबाट हो रहा है। और यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चों से काम जो कराया जा रहा है, टेक्निकल अधिकारी यहाँ पे नहीं है। और नहीं रहने की वजह अगर रोड का हाल बिल्कुल बेहाल है। पाइप बिछने के बावजूद पाइप लीकेज हो रहा है, पानी ऊपर आ रहा है और रोड पर पानी बिल्कुल लगता नजर। ये रियल में ही बहुत ज़्यादा ही अपना मतलब परफॉर्मेंस ख़राब कर रहे हैं। इतना ख़राब कर रहे हैं कि पहले तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। अगर किसी के द्वारा फ़ोन कराया जाता है तो बस हम करवा दें। लोगों से बात भी होती है तो अभद्र बात करते हैं। कोई भी ढंग का वो किसी भी एंगल से। कभी जिला प्रशासन के पास गए हैं आप लोग? हम लोगों ने नहीं, हमारे वार्ड पार्षद के थ्रू हम लोगों ने उन्हें जानकारी दी हुई है। हम लोगों ने वार्ड पार्षद क्या नाम है उनका? वार्ड पार्षद अपू भाई, वार्ड नंबर गुलशन अफरोज हैं। उनके पास भी और वो रिस्पांस दे रहे हैं। उन्होंने आए रात में मतलब स्टाफ को ला के यहाँ काम करवा रहे थे, लेकिन फिर भी वो मतलब खाना पूर्ति कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि इसको पूरी तरह से निकाल कर एक बार रात में काम कराइए और जहाँ लीकेज है उसको ठीक कराइए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। वो लोग आते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर उसको भर के फिर चले जाते हैं। पानी वैसा का वैसा ही लगा रहता है। तो मजदूर आता है, गड्ढा करता है और भाग जाता है। हाँ, गड्ढा करके फिर उसको थोड़ा देर में आएगा। अधिकारी की शक्ल में कोई नहीं, कोई भी नहीं, अभी तक किसी ने भी नहीं इस पर एक्शन लिया है। देखिए काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। और चूँकि ज़िला प्रशासन से मैं कहूँगा और उटको कंपनी के अधिकारियों से भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से इस गड्ढे की बना पर जो लोग परेशान हैं, उन लोगों की परेशानी को देखी जाए और सही ढंग से काम किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 फीट की गहराई में मात्र 3 इंच की गहराई में पाइप को बिछा दिया गया है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा घपला है। जैसा ये कह रहे हैं कि कोई नवीन नाम का अधिकारी है, वो यहाँ इन लोगों की बात को सुनता नहीं है, आता नहीं है, सिर्फ मज़दूरों को भेज देता है और मज़दूर अपना मनमानी करते हैं। और मनमानी कर इसी तरह का गड्ढा कर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।